गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, रावण ने श्री अंगद जी को श्री राम दूत होने पर कुल के घालक कहा। यह सुनकर के श्री अंगद जी ने कहा कि जिनके चरण की सेवा के लिए श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता, मुनि समूह ललचाते रहते हैं, हम उन श्री राम जी के दूत होकर के यदि कुल को डुबा दिए, तुम्हारी ऐसी बुद्धि है तो तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता है। तब रावण बहुत खिसियाया हुआ, कहा कि तू खल है, तुम्हारे कठिन वचन को मैं इसलिए सहता हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। तब श्री अंगद जी ने कहा, कह कपि धर्म शीलता तोरी, हम हूँ सुनी कृत परत्रिय चोरी। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी। तुम कितने बड़े धर्मशील हो, इस बारे में हमने भी सुना है। धर्मशीलता अर्थात धर्म धुरंधरता, धर्मज्ञता, धर्म धारण करने वाला। तुम्हारी धर्मशीलता को हमने भी सुनी है कि तुमने चोरी से पर स्त्री को हरण किया है। क्या तुम्हारा यही धर्मशीलता है? तुम इसी को धर्मशीलता समझते हो? चोरी करना ही धर्मशीलता है? और देखे नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। देखी नयन दूत रखवारी। दूत रखवारी नयन देखी। दूत की रखवाली नेत्रों से देखी गई है, आंखों देखी गई है। बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। अरे वो धर्म व्रत धारी बूढ़ी न मरहु, तुम डूब के नहीं मर जाते? देखी नयन दूत रखवारी। दूतों की रक्षा कैसी करनी चाहिए, यह आंखों देखी बात है। पराई स्त्री को कैसे तुम चोरी करते हो, यह सुनी हुई बात है। वैसे कुछ लोगों ने ये जानना चाहा कि अंगद जी देखे तो है नहीं जो कहते हैं कि देखी नयन दूत रखवारी।
तो इस संदर्भ में उत्तर यह है, श्री अंगद जी कहते हैं कि श्री तुमने सब प्रकार से उनको मारने के लिए प्रयास किया, सैनिकों को भेजकर, इसीलिए तुम नीति धर्म की बात करते हो। नहीं तो जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया वैसे तुम मुझे मार दिए होते। श्री अंगद जी देख रहे हैं कि रावण बहुत खिसियाता है। रे कपिपोत बोल संभारी, और जो अपने ही राज्य में हो, अपनी राज्यसभा में हो, और जिनका इतना बड़ा प्रभुत्व हो कि इंद्रादि देवता जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो, अपनी सेना अपने परिकर के साथ जो हो, और वह इतना खिसिया रहा हो। रे कपिपोत बोल संभारी, कहत दशानन नयन तड़ेड़ी। इसका मतलब क्या है? मारना चाहता है लेकिन कोई बस चल नहीं रहा है। इसीलिए कहा कि देखी नयन दूत रखवारी। जैसे श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के प्रति फरसा तो उठाते हैं लेकिन उनका फरसा चलता नहीं, तो वे बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। और अंत में श्री परशुराम जी इस बात को कह देते हैं कि बहाई न हाथ दाई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृपघाती, भयो बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। तो लक्ष्मण जी इतना पर भी चुप नहीं रहते हैं। लक्ष्मण जी तुरंत मुस्कुरा देते हैं, कहते वाह महाराज, आपकी जो कृपा है ना ये बड़ी विलक्षण है। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, और बोलत बचन झरत जनु फूला। इस प्रकार से वहां का दृश्य है। तो श्री अंगद जी कहते हैं कि देखी नयन दूत रखवारी। इस संदर्भ में एक कथा है। अभी आप लोगों ने दो बातें सुनी, एक तो हनुमान जी के संदर्भ में कि हनुमान जी को मारने के लिए आपने कोई कोर कसर नहीं रखा। श्री हनुमान जी बच गए अपने भाग्य से, ठाकुर जी की कृपा से। तुमने मारने में कोई कसर नहीं रखा। और अब अपने लिए भी कहा कि तुम मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हो। जब तुम्हारा बस नहीं चलता तो धर्म की दुहाई देते हो, नीति की दुहाई देते हो। इसी संदर्भ में एक कथा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की। उस कथा को लोगों ने श्री अंगद जी के साथ जोड़ करके कहा, श्री हनुमान जी के साथ जोड़ करके कहा, लेकिन ये कथा है बहुत पुरानी। जब रावण अत्याचार में प्रवृत्त हो गया था तब कुबेर ने अपने दूतों को भेजा और कहा जाकर के कहो कि बहुत हो गया, अब इन अधर्म मार्ग को छोड़ करके कुलोचित सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, ऐसा जाकर कहो। तो कुबेर के भेजे हुए दूत ने आकर के रावण से कहा, तो रावण कहा अच्छा। तो कुबेर की ये हिम्मत कि उसने दूत को भेज करके मुझे शिक्षा देने का प्रयास किया है, मैं अभी इसका उत्तर देता हूं। उठा और स्वयं तलवार से उस दूत को मार डाला और 6 राक्षस को आदेश दिया, कहा खा जाओ। तो 6 राक्षस उसे खा गए। इस कथा को कुछ लोगों ने अंगद जी के साथ जोड़कर कहा, अंगद जी जब सभा में पहुंचे थे तब कुबेर का दूत आया था और रावण ने उसे मार करके अपने राक्षसों को कहा खा जाओ। कुछ लोगों ने कहा श्री हनुमान जी के सामने ऐसी घटना घटी है।
संत महापुरुष का वचन है, कल भेद हरि चरित सुहाए। जिस प्रसंगों को वे जहाँ से जोड़ करके सुनावें, अच्छी बात है। साकेतवासी पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी कहा करते थे कि भाई जैसे श्रुति वाक्य है वैसे ही संत वाक्य है। संत कह रहे हैं तो उनकी बात को माननी चाहिए। तो श्री अंगद जी ने कहा, देखी नयन दूत रखवारी। हम लोग इसको सीधे अर्थ में यूं समझ सकते हैं कि दूत रखवारी नयन देखी, दूतों की रखवाली आंखों देखी गई है। अब किसने देखी यह बात इसमें स्पष्ट नहीं है। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूं धर्म व्रतधारी। अरे वो धर्म व्रतधारी, धर्म व्रत के धारण करने वाले, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाते। कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। कान नाक बिनु भगनी निहारी। कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा किन तुम धर्म विचारी। तुम अपने भगिनी माने बहिन को बिना कान नाक के निहारी माने देख करके धर्म विचारी क्षमा किन, धर्म विचार करके ही तुमने क्षमा किया। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन तुम धर्म विचारी। मतलब ये कि तुम बदला तो ले नहीं सकते। तुम्हारी बहन नकटी बुच्ची हो गई, तुम्हारी बहन के नाक कान को काट लिया गया, तो तुमने यही सोचा कि यही ठीक है, धर्म है, और इसलिए तुमने क्षमा किया। ये व्यंगोक्ति है। रावण का कोई वश नहीं चला, इसलिए छल से, इसलिए छल से श्री सीता जी का हरण किया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि श्री राम जी का सामना करता। मारीच को इस तरह से समझा दिया कि जैसे लक्ष्मण जी भी वहां न रहे हैं, ऐसा तुम उपाय करना। तो श्री अंगद जी कहते हैं कि जहां तुम्हारा वश नहीं चलता वहां तुम धर्म की दुहाई देते हो, और जहां तुम्हारा वश चलता वहां धर्म को तुरंत ताक पर रख देते हो, उसकी तिलांजलि दे देते हो। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन तुम धर्म विचारी। इसमें एक और भी व्यंग है कि तुम नारी की चोरी धर्म समझते हो, वैसे ही तुम्हारे यहाँ की जो राक्षसनियां हैं वह व्यभिचार को ही धर्म समझती है। इसलिए तुमने अपनी बहन को श्री राम से प्रेम करने के लिए भेजा, और श्री राम जी उसके नाक कान काट करके भेज दिए, तो तुमने धर्म विचार कर